दोस्तों वेलकम टू मिशन सीरियल पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इतना ज़बरदस्त होने वाला है कि आप ज़िंदगी में याद रखेंगे कि ऐसा भी क्लास हो सकता है। लोग ठीक है, तो हमारे दो चैनल आपको पता है। इस दो चैनल में हमने इसी में आपको हिंदी में बताते हैं, और ये आपका जो बंगाली चैनल है वो है WBCS, मतलब बंगाल का जो सिविल सर्विस है उसकी प्रिपरेशन है। तो हम लोग CGL और जो स्टेट लेवल के जो प्रिपरेशन है उसके ही प्रिपरेशन कराते हैं नॉर्मली, और मैथ के स्पेशली प्रेशर इसीलिए डालते हैं कि मैथ में आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाए। और मैथ में क्यों अच्छा होना है ये बात मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता देता हूँ। मतलब 10% लड़के ऐसे होते हैं जो साइंस लेते हैं, बाकी आर्ट्स एंड कॉमर्स ले लेते हैं। तो 10% में अगर मैथ वाला अच्छा होना चाहिए तो आर्ट्स में भी आपका रैंकिंग अच्छा हो सकता है। जो रैंकिंग अच्छा हो गया तो आपको नौकरी भी मिल सकता है। इसीलिए मैथ में हमने इतना शॉर्टकट लेके आया जिससे कि आप भी साइंस स्टूडेंट के साथ कम्पीट कर सकते हो, मतलब कंपटीशन में एक साथ हो जा सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैथ के ऊपर हमने इतना जोर दिया है। तो ये है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स शॉर्ट ट्रिक अरिथमेटिक जीआई के अंदर इसको डाल दिया। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कैसे करेंगे आप, ठीक है, शानदार तरीका बताया हुआ है, एकदम सुपर फास्ट सिस्टम बताया हुआ है एकदम। मतलब आंखों देखिए आंसर कर सकते हो, पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं, विदाउट पेन पेपर में हो जाएगा। ओके, और ये हमारे चैनल की टैगलाइन आपको पता है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, यहाँ पर सोचोगे कि टाइम खा रहा है। ठीक है, लेंदी करके कोई फ़ायदा नहीं है। आई कैन डू इट, ये आप अगर बिलीव करते हो तो ये ज़िंदगी में आपको बहुत कामयाबी दे सकता है दोस्तों। तो आगे हम चल के देखते हैं कि आज का क्लास में क्या रखा है। दोस्तों 1 नंबर का सवाल आ चुका है आपके सामने। 1 नंबर सवाल ऐसा बोलता है कि A and B invest in a business in the ratio of 3:2. If 5% of the total profit goes to charity and A's share is 855, then total profit कितना है? तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, जहाँ पर इन दोनों में 3 और 2:2 रेशियो में इन्वेस्ट किया है, और 5% लोग चैरिटी में दान करते हैं। बिजनेस के जो ये प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का जो 5% हिस्सा वो चैरिटी में चला जाता है, बाकी जो 95% और 95% वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहने का मतलब ये है, राइट। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है। तो आपका 5% निकल गया, राइट, 5% निकल गया तो 95% बच गया, राइट। 95% आपका बच गया। अभी 95% में 5% निकाल दिया तो 95 हो गया। तो ये 3 2 कितना होता है, 5 होता है। तो 5 = कितना होता है, 95। एक अभी देखो यहाँ पर क्या ये क्या शेयर पूछ रहा है, तो ये मतलब क्या है 3। 5 = 95 हो गया, 95 हो गया, तो 3 = कितना हो गया, 57 हो गया, राइट। ये 57 पार्ट = कितना है, ये 855 बस। तो ये एक पार्ट कितना हो जाएगा, इससे कटोगे तो 15 हो जाएगा, और 100% कितना शेयर होता है तो 1500 रुपया हो जाएगा। ये हो गया आपका 1500 रुपया। तो ये 1500 रुपया ही आपका आंसर है। तो देखिए कितना शॉर्टकट किया है, ये माउथ कैलकुलेशन में हो जाएगा। मतलब 5% निकाल दे तो 95% रह गया। तो ये 3 और 2 जोड़ने के बाद 5 होता है, 5 बराबर 95, 3 बराबर मतलब ए का शेयर पूछा है, तो 3 बराबर कितना 57। अब 57 = क्योंकि ए के शेयर जो है 855 बता हुआ है, तो 57 = 855। यहाँ पर थोड़ा काटने पिटने के लिए आपको पेन पेपर चाहिए होगा, बाकी 100% तो 15 से गुना करोगे तो 1500 आ ही जाएगा, राइट। तो ये 1500 हो गया आपका आंसर। अब हम आंसर देख लेते हैं। आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या है। देखिए 1500 रुपये ये ऑप्शन, 1500 रुपये ये ऑप्शन, ये ऑप्शन 1500 रुपये, राइट। तो क्या किया था हमने, 5% निकाल दिया तो 95 बच गया। 5 पार्ट्स = टोटल 5 पार्ट्स, तो टोटल 95। तो 3 पार्ट्स ए का 3 पार्ट्स = 57, तो 57 बराबर इतना, 100% = 1500 रुपये। बस यही आपका आंसर है। तो बताओ ये जो मैथ है ये तो एक CGL में आता ही आता है, इसके लिए आपको पेन पेपर चाहिए। और ये जो कटने पिटने 57 बराबर 855 ऐसा अगर कोई कटना पिटना हो तभी आपको पेन पेपर चाहिए। आगे देखिए आपको पेन पेपर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 नंबर के सवाल में चलता हूँ। ये आ गया आपका 2 नंबर का सवाल। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ए और बी का इन्वेस्टमेंट क्या है बिजनेस में, 5:4, राइट, 5:4। 10% इन्होंने चैरिटी में डाल दिया। तो 20 का शेयर है कितना, 8000 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट कितना है,
तो वही है, कुछ नहीं है। तो 10% निकाल दिया मतलब 90। अब 90 बराबर क्या है, 9 बराबर 90, राइट। और 20 का शेयर कितना है, 4। 4 बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। ये 40 बराबर कितना हो गया, 8000। तो 1 बराबर कितना हो गया, 200 हो गया, राइट। और 100% बराबर कितना हो गया, 20,000। ये 20,000 सी ऑप्शन में ही आपका आंसर है, ठीक है। देखिए ये जो कैलकुलेशन किया है इसमें पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब 10% निकल गया 90, तो ये 5 और 4 कितना है, 9 होता है, राइट। टोटल तो टोटल है 9 बराबर 90 हो गया। तो ये 20 का शेयर बोला है 4, तो 4 बराबर 40 हो गया, राइट। 40 इज इक्वल टू बोला है 8,000 रुपीज़, तो 40 इज इक्वल टू 8,000 रुपीज़। 100% इज इक्वल टू कितना, ये तो बीच वाला ये चाहिए ही नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने इसको लिखा है, राइट। तो यहाँ पर आपका आंसर है हो गया 2 नंबर का सवाल का 20,000। तो दोस्तों आपका के 2 नंबर सवाल का आंसर हो गया 20,000 रुपये, सी ऑप्शन, राइट। तो हम लोग देखते लेंगे सी ऑप्शन में 20,000 रुपीज़ वही किया है। 10% माइनस कर दिया तो 90 रह गया। 9 इज इक्वल टू 90, 4 इज इक्वल टू 40, 40 बराबर 8,000, 100 बराबर 20,000 आंसर। यही वाला आपका आंसर है दोस्तों। पेन पेपर चाहिए ही नहीं, पेन पेपर चाहिए ही नहीं। अब हम चलते 3 नंबर के क्वेश्चन पर। अब हम चलते 3 नंबर के क्वेश्चन पर। 3 नंबर का क्वेश्चन भी वैसे ही बराबर है, एक को ऐड कर दिया गया है यहाँ पर। A, B, C invest in a business 3, 2, 1. If 4% of the total profit goes to the charity and C share is 1600 rupees, 1600, right? तो बोल रहे टोटल प्रॉफिट कितना है, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, ओके। तो देखिए वहाँ पर यहाँ पर भी सेम सिस्टम है, अगर ये हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 4% निकाल दिया तो कितना बचेगा, 4% निकाल दिया तो बचेगा हमारा 96। अब 96 इजिकल टू कितना है, ये 3, 2, 5 और 6, 6 बराबर 96, 1 बराबर कितना है 16, 1 बराबर 16। अब देखिए सी का ही पूछा है तो सी का तो एक ही हिस्सा है, तो एक ही हिस्सा के लिए हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये 16 इजिकल टू 1600 रुपया, 100 इजिकल टू कितना होगा 10,000, 100 इजिकल टू 10,000, यही वाला आपका आंसर है। 16 इजिकल टू 1600, 100% इजिकल टू 10,000। अब 10,000 आपका जो आंसर ऑप्शन है सी, राइट। 10,000 हो गया आपका आंसर ऑप्शन सी। अब हम देख लेते हैं कि आंसर ऑप्शन सी में है या नहीं। दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि सी ऑप्शन में 10,000 जो किया है, 4% निकल दिया 96, 6% इजिकल टू 96, 1 इज इक्वल टू 16। अब 16 जैसे कि एक सी का उसमें रेशियो 1 ही है, जैसे 3:2:1, राइट। अब देख 6 कहाँ से आया, 3, 2, 5 और 6, राइट, जोड़ दिया। ये जो रेशियो है ये तीनों को जोड़ दिया तभी है 6%, और 96% इनका बचता है जो ये लोग शेयर करते हैं आपस में, राइट। तो सी 16% इज 16% इक्वल टू 1600, तो 100% इक्वल टू 10,000। यही आपका आंसर है, राइट, यही आपका आंसर है। तो हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हो गया, ये 4 नंबर के सवाल पे पहुंच गए हम, ठीक है दोस्तों। 4 नंबर सवाल कह रहा है ए एंड बी एंड सी इन्वेस्ट इन बिजनेस 441 और if 10% of the total profit goes to charity, B share is 12,000 रुपीज़। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, यहीं पर वही एक ही सिस्टम है। 10% निकाल दिया तो 90 बच गया, और 4, 4, 8 और 1, 9 होता है, तो यही है 9 बराबर 90। और यहाँ पर 20 शेयर क्या है 4 बराबर कितना हो गया 40। अब ये 40 बराबर 20 शेयर कितना है 4,000, सॉरी 12,000। तो 40 से कटोगे तो कितना हो गया, राइट, 300 हो गया। 3, 4, 12 और 100% इजिकल टू कितना हो गया, 100 से गुना कर दो इसको, 2 0 00 हो गया, 30,000 हो गया, राइट। तो ए ऑप्शन में आपका उत्तर है 30,000। ए ऑप्शन में आपका उत्तर है 30। देखिए यहाँ पर पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो समझा रहा हूँ इसीलिए आपको पेन पेपर चाहिए, अदरवाइज़ ये आंख बंद करके आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। और ऐसे मैथ सीजीएल में एक रहता है, और स्टेट लेवल के पीएससी का तो छोड़ ही दो,
स्टेट लेवल का पीएससी क्लर्कल एनटीपीसी आरआरबी ये वगैरह वगैरह तो है ही है, राइट। तो ये ऑप्शन में आपका 30,000 आंसर है, ये ऑप्शन में आपका 30,000 आंसर है। देखो जो बोला है वो ही आपका आंसर हो गया है दोस्तों, राइट। चलो ये भी हो गया। अब थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे हम। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस ऑन 5:4 if 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड ए शेयर इज 7,500, तो टोटल प्रॉफिट कितना है, वही है। 10% निकाल दिया तो 90, तो 9 बराबर 90 हो गया, और ए शेयर कितना 5 बराबर कितना हो गया 50, राइट। 5 बराबर 50। अब ये 50 बराबर कितना हो गया 7,500, ये 5 बराबर कितना हो गया 7,500, सॉरी 50 बराबर। तो 100 बराबर कितना हो गया, इसका डबल हो गया, ये इसका डबल है तो ये इसका डबल हो गया, इसका डबल होगा तो कितना हो 15,000 रुपया। जो 15,000 रुपये आपके आंसर ऑप्शन ए है दोस्तों, आपका आंसर ऑप्शन ए। अभी हम देख लेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत। आंसर ऑप्शन ए 15,000, जो बोला है वही। दोस्तों ये पेन पेपर नहीं चाहिए, इतना बढ़िया सवाल है और इतना बढ़िया टेक्निक है। आप कंसेप्ट समझ लो। छठा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, ए एंड बी इन्वेस्ट इन 5:6, 12% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। तो 12% निकाल दिया तो कितना हो गया 88 बच गया, राइट। 88 बच गया। अब 6 5 कितना है 11 बराबर 88, और कितना ए शेयर कितना 5 बराबर कितना हो गया तो 8, राइट। इससे कटता है तो 8, तो 5 बराबर कितना होगा 40 हो गया। ये 40 बराबर कितना हो गया 8,000 हो गया। तो इससे कटोगे तो कितना आ जाएगा 200 रहेगा, और 100% इजिकल टू कितना हो जाएगा 0000। ये जो 11 है ये दोनों जोड़ने के बाद आता है, ये दोनों जोड़ने के बाद। और ये 5 क्या है, जैसे कि ए शेयर बोला है वो, तो ए शेयर ही हम लेंगे यहाँ पर, ये 5, राइट। यहाँ पर 5 बराबर 40 हो गया, तो यही 40% इजिकल टू 8,000 हो गया। 100% इजिकल टू 20,000 हो गया, जो 20,000 सी ऑप्शन में आपका आंसर है, राइट। सी ऑप्शन में आपका आंसर है। देख लेते हैं आंसर सही है कि गलत है, राइट। सी ऑप्शन में 20,000 आंसर, जो बोला है 88, 11 पार्ट्स 5 पार्ट्स, ए 40 इजिकल टू 8,000। बाकी क्या है वो एकदम आप फोटो पर ले जाइएगा, ये क्वेश्चन आप फोटो पर ले जाइएगा, तभी आपको मज़ा आएगा, राइट। ये देखिए मैं जैसे सिखा रहा हूँ, आप जस्ट एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन दे दें इसको, बस वहाँ पर ख़त्म। आप जादूगर की तरह ये काम करके आ पाएंगे, राइट। ठीक है। 7th क्वेश्चन, ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन 3:1:1, 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू द चैरिटी। देखिए ये 5-6 मैथ की इसलिए करा रहा हूँ कि ऐसे अगर एक मैथ मिल गया मतलब 2 मार्क्स आपको पक्का है, इसीलिए 2-4 आप प्रैक्टिस करके रख लो, और इसका 1-2 आप नोटबुक में नोट करके रख लो। एग्ज़ाम में जाने से पहले जस्ट अगर रिवीजन दे दो बस, ठीक है, रिवीजन दे दो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 5% निकाल दिया तो 95, राइट। तो 3 और 1 4 और 1 5 बराबर कितना हो गया 95, 1 बराबर कितना हो गया 90, राइट। अब देखिए यहाँ पर सी का कितना है ये, राइट। सी का ये, तो ये का 1, तो सी का 1 है, तो 1 बराबर 19 बराबर कितना है 3,800। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना होगा, यस 100% इजिकल टू 20,000। फिर से 20,000 डी ऑप्शन में हमारा आंसर है दोस्तों। ये मतलब ये जो मैथ है ये मैं बना रहा हूँ इसलिए आपको समझा रहा हूँ बस, अदरवाइज बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कैलकुलेशन में हो जाएगा दोस्तों। अब हम आंसर देख लेंगे, आंसर सही है कि गलत है। डी ऑप्शन में 20,000, डी ऑप्शन में 20,000 जो मैंने बोला है, देखो जो मैंने बोला है आपको। अच्छा लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ का 8th क्वेश्चन, ए बी सी इन्वेस्टमेंट कितना है 742, 9% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। बाकी 20 शेयर है 5,600। तो क्या है 9% निकाल गया तो 91 रह गया, और 7 4 11 और 2 13 बराबर 91। तो कितना 20 का बोला है तो 20 4 होगा, कितना 4 इजिकल टू कितना है, यहाँ पर 7 रहता है और यहाँ पर क्या है 28। अब 28% इजिकल टू कितना हो जाएगा 5,600, राइट। 28 बराबर 5,600, 28 बराबर 5,600, 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 2 से कटता है, राइट। तो 200 रह गया ऊपर, राइट।
ऊपर 200 रह गया, दिख नहीं रहा आपको, इसको कटोगे तो 200 रह गया, 100 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 20,000। फिर से बी ऑप्शन में 20,000 आंसर। दोस्तों पानी की तरह इजी है, जस्ट अब देखते जाओ। मतलब ये 1 to 8 जो क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ये आप एक बार रिविजन कर लो और 2 मैथ आप नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले आप रिवीजन दे दो एक बार, आपके होठों पर होगा आंसर, राइट। ये देखिए बी ऑप्शन में 20,000 आंसर है। दोस्तों इतना बढ़िया समझाया, एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है, एक लाइक तो बनता है। आगे मैं कुछ बताऊंगा नहीं, ये हमारे चैनल के टैगलाइन है, आई कैन डू इट, आई डू इट। दोस्तों इसको आप बिलीव कीजिए, सच्ची मैं बता रहा हूँ कि अगर इसमें अगर किसी का ये लग गया, नशा चढ़ गया, आई कैन डू इट, आई डू इट, he will become a magician in the maths in his career. I'm sure, I'm little bit sure, 100% sure। अगर किसी ने इसके ऊपर अमल कर लिया और उसने तहदिल से मतलब प्रिपरेशन की है, तो ज़रूर उसके दिल में मैजिक की तरह काम करेगा, उसके लाइफ, उसके जो नसीब है मैजिक की तरह काम करेगा। he will become a magician, he will become a magician। ओके चलो आज और ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आज यहाँ तक ही ख़त्म करता हूँ, काफ़ी लंबा हो चुका है। ओके चलो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे को ज़्यादा अनुप्रेरणा ना देते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, राइट। तो आपके लाइक और कमेंट्स और शेयर के हम इंतज़ार करेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।